एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंटी में नहीं है ढेला और देखन चली है मेला। वही हाल अर्दोगन का है। अर्दोगन भारत पर दबाव बनाने चला, लेकिन अरब देश के जरिए जो वो दबाव बनाना चाह रहा था, अरब देश खुद ही दबाव में आ गए। सऊदी पीछे हट गया, तुर्की को झटका लग गया। तो अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अर्दोगन कह रहा है सेना हटाओ जल्दी से, यहाँ पर मेरे सामने सेना खड़ी मत रखो। अब अर्दोगन डर के मारे खुद ही अपने घर में बुरी तरीके से फंस गया है। वहीं दूसरी तरफ ये क्या हो गया, पाकिस्तान के जहाजों ने तो फायर करना ही बंद कर दिया। सारे फ्रिगेट्स इस तरीके से तबाह कैसे हो गए, किसने रच दी है साजिश, कैसे पाकिस्तानी नौसेना पूरी की पूरी तरह से डूब गई है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं जब भी कदम बढ़ाओ बिल्कुल सोच समझ के बढ़ाओ, लेकिन अर्दोगन का हर कदम बहुत ही बिना सोचा समझा कदम हो रहा है। अर्दोगन ने पैगंबर बयान के मुद्दे को बहुत लंबा खींचने की कोशिश की और उसे मौका भी मिलने लगा। जैसे कुवैत के सांसदों ने जहां ये कह दिया कि नहीं, भारतीय जो यहाँ काम करते हैं उसके ऊपर कुछ निर्णय लो, उनके ऊपर बैन लगाओ, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाओ। कुवैत के कुछ सांसदों का ये मत जैसे ही तुर्की के कान में पड़ा, तुर्की ने भी सपोर्ट कर दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, हमारा कुवैत के सांसदों के प्रति समर्थन है। ये सब कुछ किया, लेकिन अरब देश ये बहुत अच्छे से समझते हैं, कुछ देशों को छोड़कर, कि उनका भविष्य किस तरफ है और किस दिशा में जाना चाहिए। वो अब बिल्कुल इस मामले में न्यूट्रल होते जा रहे हैं और भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं। नए नए एमओयू साइन हो रहे हैं, नए नए एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य देखना है, विकास देखना है। भारत को जो कार्यवाही करनी थी, भारत ने वो कार्यवाही कर दी है। अरब देशों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि तेल उनका भविष्य नहीं है। दुनिया तेल नहीं बल्कि न्यूक्लियर पावर्ड और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे दुनिया के देश इस दिशा में बढ़ेंगे, वैसे वैसे समझ लीजिए कि अरब देश का साम्राज्य खत्म होता हुआ अरब देशों को साफ साफ दिख रहा है। यही वजह है कि चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे और भी देश क्यों न हो, जो तेल पर निर्भर रहा करते थे, वो अब अलग अलग रास्ते ढूंढा कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे निवेश कर रहे हैं, ताकि कल को जो ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत उन्हें पड़ चुकी है, वो वैसा ही चलता रहे। आपको बता दें, अधिकांश अरब देशों में टैक्स का नामो निशान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल से अंधाधुंध कमाई होती थी, पर अब धीरे धीरे टैक्स लगाने पर भी विचार चल रहा है। अब इससे हालात आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया में अब वो चीजें नहीं चलेंगी जो अरब देश चाहते थे। पहले का समय अलग था, अब का समय बिल्कुल अलग हो रहा है। आने वाले 5 से 10 सालों में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अर्दोगन को कौन समझाए। अब ऐसा हो गया कि अर्दोगन खुद डर के घर में बैठ गया है। खलीफा अर्दोगन ने धमकी देना शुरू कर दिया, हमारे सामने सेना मत तैयार करो, हमारे दरवाजे पर सेना नहीं लगाओ, नहीं तो तुम्हें पछताना होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, अर्दोगन ये बात समझाने के लिए ग्रीक भाषा में ट्वीट कर रहे हैं। अब ग्रीक भाषा में ट्वीट किसके लिए कर रहे हैं, तो ग्रीस के लिए करना चाह रहे हैं और ग्रीस को ये समझाना चाह रहे हैं कि 1 सदी पहले एक जंग हुई थी, जिसमें ओटोमन साम्राज्य जब टूटा था, तब तुर्की पर ग्रीस और उसके सहयोगियों ने हमला कर दिया था, लेकिन इस जंग में तुर्की की जीत हुई थी। और यही बात वो याद दिला रहे हैं ग्रीस को। दरअसल ग्रीस ने क्या किया है, ग्रीस को अब मौका मिल गया है तुर्की को डराने का, और उसने जो नजदीक के द्वीप है तुर्की के, एगियान द्वीप, वहाँ पर युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर अपने जहाज को, फ्रिगेट्स को, अपनी नौसेना को उतारना शुरू कर दिया है। जैसे ही यहाँ पर सेना उतरने लगे, वैसे ही अर्दोगन को डर लगने लगा। वैसे आपको बता दे, अर्दोगन को 2 तरह का डर लग रहा है। एक तो इन्होंने कुछ किया नहीं है अभी तक और जनता वैसे ही खिलाफ जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एगियान द्वीप पर ग्रीस ने जो सेना उतारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1923 में एक संधि हुई और इस संधि में एगियान द्वीप दे दिया गया था ग्रीस को, लेकिन ये कहा गया था 1947 में दोबारा जब संधि हुई कि ग्रीस इस द्वीप पर कभी सेना और हथियार तैनात नहीं करेगा, क्योंकि ये है तुर्की के बेहद नजदीक। और ग्रीस ने अब यहाँ पर हथियार और सेना की तैनाती करनी शुरू कर दी है। यही वजह है कि बुरी तरीके से डर गया है। तुर्की ने ग्रीस को जंग की धमकी दे दी। अर्दोगन बोल रहे हैं बंद करो सेना की तैनाती, नहीं तो पताना होगा। खैर, तुर्की की इस स्थिति के जिम्मेदार खुद अर्दोगन है और अर्दोगन की नीतियां हैं, लेकिन अर्दोगन इस पे भी भारत का हाथ
बात होने से कहने से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि अर्दोगन का मानना है कि ग्रीस और भारत के बीच आजकल नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और उसी का परिणाम है कि ग्रीस उसे डराने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। खैर, कारण जो कुछ भी हो, लेकिन अर्दोगन के अंदर का ये डर देखकर कुछ तो अच्छा जरूर लगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी नौसेना तो बिल्कुल डूब गई है और इस तरीके से डूबी है कि उसका उठना अब बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। पाकिस्तानी नौसेना के लिए स्वप्न बन गया है। पाकिस्तान की नौसेना आर्मी बुरी तरीके से इस वक्त अरबियन सी और इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र में बुरी तरीके से फंस गई है। वैसे बात करें तो दोस्त हमेशा ऐसा होना चाहिए जो दूसरे दोस्त को ऊपर उठाए, लेकिन ऐसा है कि दो ठग कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं। ऐसा ही चीन और पाकिस्तान के साथ हुआ है। चीन पाकिस्तान एक दूसरे को आयरन बिरादर बिरादर बोलते बोलते कब आयरन घुसेड़ने लगे ये पता ही नहीं चला। हालांकि अब पाकिस्तान को उसका दर्द महसूस जरूर हो रहा है। हाल ही में हमने देखा कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ दिया और ब्रह्मोस वो गलती से ही छोड़ा, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल जाकर पाकिस्तान के इलाके में गिर गया और जो चीनी डिफेंस सिस्टम तैयार खड़े थे उन्हें पता भी नहीं चला कि ऐसा हुआ है। गिरने के बाद चीजें सामने आई कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम है वो इंटरसेप्ट कर देते, ब्रह्मोस को आधे रास्ते में मार कर गिरा देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये सामने आ गया कि ये तो पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम चीन से खरीदे गए हैं, इस वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। ये डिफेंस सिस्टम तो काम ही नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को फायर करने में सक्षम नहीं थे, जिसके लिए पाकिस्तान ने वापस से चीनी इंजीनियर को बुलाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तानी नौसेना पूरी तरीके से फंसी हुई है। पाकिस्तान ने 2009 में एक समझौता किया चीन के साथ और 2005 के समझौते को आगे बढ़ाया। 2005 में क्या समझौता हुआ था? तो 2005 में समझौता हुआ था कि पाकिस्तान $750 मिलियन देगा चीन को और चीन देगा स्पेशल मल्टी मिशन वाले, जिससे हर तरह के मिशन का अंजाम दिया जा सके, फ्रिगेट्स। और ऐसा हुआ भी, 4 फ्रिगेट्स दिए, 4 फ्रिगेट्स जिनको F-22P के नाम से दिया गया। ये इसने तैनात भी कर दिया इंडियन ओशियन में, अरेबियन सी में, और इसके ऊपर साथ साथ JF-17 भी खरीदा और इसके लिए भी तैनाती शुरू कर दी। लेकिन JF-17 की न्यूज तो हम जान ही चुके हैं। F-22P ये चारों फ्रिगेट्स मिसाइलें फायर ही नहीं कर पा रहे हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि ये फ्रिगेट्स एक आम बोट बन गया है। खैर, वजह साफ है, चाइना मिसाइलें यहाँ काम नहीं कर रही हैं। बेहतर ये होगा पाकिस्तान के लिए कि इन फ्रिगेट्स का इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए कर ले। अमेरिका के द्वारा इस बात को उजागर किया गया है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।